तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बारे में। इससे पहले देखिए, हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है, जो भी PDF रिसोर्सेज होता है, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड, व्हाट इज़ डिज़ाइन। बेसिकली आप जब यूनिट 3 आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला कंसेप्ट डिज़ाइन का ही आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म डिज़ाइन इज यूज इन द 2 वे, यानी जो आपका टर्म डिज़ाइन है वो 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसे मान लीजिए, अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है डिज़ाइन प्रोसेस, एंड अगर हम उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस। उसके बाद आपका पॉइंट कह रहा है कि डिज़ाइन इज़ अ मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ टू बी बिल्ट, एंड अ डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ बाय अप्लाइंग ए सेट ऑफ टेक्निक एंड गाइडेंस। यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा छोटा है, और छोटा इसलिए लिखने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएँ, और कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ना लिखते हुए कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बता दें, और आपको एग्जामिनेशन में नंबर मिलते हैं। ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करके देखा है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कौन कौन से वेरियस स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्टेप इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, जिसमें आपको चार्ट के थ्रू अगर मैं बताऊं तो चार्ट देख सकते हैं आप किस तरह से इसमें क्या प्रोसीजर होता है। एनालाइज द प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट, जनरेट एंड डॉक्यूमेंट, उसके बाद इवेलुएट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रीव्यू ऑफ डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके बारे में बारी बारी से बताया गया है। एनालाइज क्या होता है, जनरेट करना, इवेलुएट डिज़ाइन करना, रिव्यू ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस डिज़ाइन कंसेप्ट, यानी कौन कौन से वेरियस डिज़ाइन कंसेप्ट होते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप इनको लिख लीजिएगा। आप बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे PDF ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन UML, यानी UML यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इससे पहले भी आप रूबरू हो चुके होंगे, 3rd सेमेस्टर में भी ये कहीं ना कहीं पढ़ने को आपको मिला होगा। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ करने का, वो ऑब्जेक्टिव ही दिखाया गया है 2-3 पॉइंट के अंदर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम व्यू दैट कैन बी मॉड्यूलेड यूजिंग UML, यानी कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम व्यू होते हैं जो मॉड्यूल्ड UML को यूज़ करने में उसका यूज़ होता है, उसका मतलब प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें यूज़र मॉडल व्यू, स्ट्रक्चरल मॉडल व्यू, बिहेवियरल मॉडल व्यू, ये सारी चीज़ें, और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल व्यू आ जाए। अगला फ्रेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्क्राइब द गोल्डन रूल फॉर इंटरफेस डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन को, किसी इंटरफेस के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से गोल्डन रूल होते हैं। तो बेसिकली आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ रूल आपको मिल रहे होंगे, देख सकते हैं आप इन चीज़ों को। बारी बारी से आप इनको लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 2022 का क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन लेके आऊँगा, और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।